Hello दोस्तों, welcome again in my YouTube channel. I hope you are doing good and your preparation is going very well. So in this video we are going to discuss about General Studies Paper 2. जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाली वीडियो थी वो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पे थी। ये वाली वीडियो बेसिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के सिलेबस पे है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे और उसको हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है और उसमें क्या क्या सिलेबस है, राइट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि जनरल स्टडीज़ पेपर 250 मार्क्स का होता है और ये मेंस का एक पेपर होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आता क्या है हम उसे समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आता है। गवर्नेंस गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा संविधान, पॉलिटी सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं। अब वन बाय वन हम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक में क्या क्या है। सबसे पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट्स, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, मतलब अगर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आ सकता है हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या थे, फीचर्स क्या हैं, और अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे हुए, कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस क्या है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है इन्होंने डिफाइन किया है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट। जो भी स्टेट्स हैं हमारे में, हमारा यूनियन है, लाइक अगर हम दूसरे टॉपिक को समझें, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया, अगर हम ओवरऑल अगर स्टेप बाय स्टेप आए, संविधान के बाद सेकंड आता है यूनियन। हमारा पूरा जो इंडिया है वो यूनियन में आता है, ठीक है। उसमें स्टेट्स हैं, राइट। तो हम उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं यूनियन के, फिर हम स्टेट्स को समझेंगे, फिर इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या होते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो हमारे डिवोल्यूट हो जाती है पावर्स, एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस। देन जो इसमें चैलेंजेस आते हैं, लाइक अगर हम यूनियन और स्टेट्स की बात करते हैं, डेफिनेटली दोनों के फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होते हैं, तो उसमें चैलेंजेस इश्यूज होते रहते हैं। फिर फेडरल स्ट्रक्चर्स, डिवोल्यूशन पावर, आपको पता है कि हमारी पावर यूनियन के अंडर में होती है वो स्टेट्स के पास कभी कभी स्टेट की पावर यूनियन के पास चली जाती है। तो उन जो चैलेंजेस अराइजेस होते हैं हम उनको समझेंगे किस बेसिस पे होते हैं। उसी में हम लोकल लेवल को भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि 3 लेवल है हमारे पास, यूनियन है, स्टेट है और लोकल लेवल, राइट। तो उनको हम समझेंगे इस टॉपिक में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो आता है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपको पता है कि पावर्स की सेपरेशन है बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। उन ऑर्गन्स को हम डिस्कस करेंगे, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर जो होते हैं वेरियस ऑर्गन्स में, राइट। कि उसमें हम समझेंगे। फिर कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद द अदर कंट्रीज। अब हम कंपैरिजन करेंगे, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक कंट्री से नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज से लिया गया है। कहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, कहीं से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, कहीं से हमने यूनियन पावर लिए है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ दूसरे कंट्रीज से, तो इस बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे स्कीम्स को, कॉन्स्टिट्यूशंस को, तो देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। उसके बाद ये कंप्लीट। उसके बाद आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट आपका हो गया यूनियन लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेचर उसके स्ट्रक्चर्स को, फंक्शनिंग को, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होते हैं, पावर्स क्या है, प्रिविलेज ऑफ इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ हाउस, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर हो जाता है कि अपनी स्टेट लेवल पे जो उनकी पार्लियामेंट होती है छोटी सी, और पार्लियामेंट तो आपको पता है यूनियन लेवल पे, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव and the judiciary, ministry and department of the government, pressure groups and formal informal association and the role of the polities। इसमें हम क्या क्या स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के क्या स्ट्रक्चर होता है उसको समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, फंक्शनिंग कैसे करती हैं, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे, राइट। ये हो गया। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, हम इसको पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद उसके फीचर्स को समझेंगे कि फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड्स, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि क्या इनके फंक्शन एंड पावर्स क्या क्या हैं, उनको हम समझेंगे। फिर स्टेटरीज, रेगुलेटरीज एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो मतलब कि अगर जब हम व्हेन आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जनरल स्टडीज़ का पेपर बेसिकली हमारे गवर्नेंस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, देन वी विल एबल टू आंसर ऑन एनी क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आएगा देन यू विल अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आ रहा है, यूनियन पावर से आ रहा है, स्टेट, लोकल लेवल्स, किसी से भी आए कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप परफेक्टली आंसर दे पाएंगे। ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होता है इन सिलेबसों का, राइट। बाकी अभी सिलेबस को समझते हैं। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस ऑफ developments in various sector, issues arising out of their design and implementation। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती है, इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट्स, वेरियस सेक्टर्स की क्या क्या इश्यूज़ अराइजिंग होते हैं, उन सबको हम इसमें डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में उनको सबको समझेंगे। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, द रोल ऑफ NGOs का समझेंगे, SHG का समझेंगे, एंड वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जो है उन सब के डेवलपमेंट प्रोसेस का कोई एक तो होता नहीं, उसमें हर एक चीज़, हर एक का डोनर हो, चैरिटीज़ हो, एसोसिएशन हो, NGOs हो, SHG हो, इन सब का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड सेंटर बाय द सेंटर्स एंड स्टेट, इनको हम समझेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये सिलेबस काफ़ी डिफाइंड होता चला जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं and the performance of these schemes, mechanism, laws, institutions and bodies, इनको हम समझेंगे, राइट। तो इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से आपको इनको कंप्लीट करना है, राइट। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं issues relating to development and management, social sector services and related to the health, education, human resources, इनका ये टॉपिक हो गया। फिर नेक्स्ट है issues related to a poverty, hunger, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल के कॉन्टेक्स्ट में, हम इसे समझेंगे। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ठीक है। एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल, सिटीजन्स एंड चार्टर्स, इनको हम कंप्लीट करेंगे, समझेंगे। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में सिविल सर्विस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। वी विल आल्सो अंडरस्टैंड इंडियाज़ एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। अब इंडिया, ये हमारा इंटरनेशनल टॉपिक आ गया। अब इंटरनेशनल टॉपिक्स में हम इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स के साथ में कैसा रिलेशन है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, जो भी है आसपास के हमारे कंट्रीज़ जो हमारे नेबर्स हैं उनके बारे में, प्लस अदर्स के साथ में, इस तरीके से। फिर बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडियाज़ एंड अदर अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट, उनको भी हम करेंगे। बायलैटरल मतलब दो लोगों से जब हमारा ट्रेडिंग होता है, वो रीजनल हो या ग्लोबल ग्रुपिंग में हो, उनके बीच में एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग, उनको हम पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियन इंटरेस्ट, इनको हम कंप्लीट करेंगे। फिर इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, उनके बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। तो इस तरीके से जब हम ये सारा कवर करेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड, और एक हमारा परफेक्ट
माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने फैक्टर्स हैं, या वो यूनियन हो, स्टेट्स हो, जुडिशरी हो, गवर्नमेंट के तीनों अंगों के बारे में पता है, अदर इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता है और ऑर्गन्स के बारे में, देन इफ एनी क्वेश्चन विल कम देन यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर, राइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यू हैव अ लिमिटेड टाइम, सो you don't have so you have a lots of resource but you don't have a much time। अब लेस टाइम में लेस टॉपिक लिखने के लिए आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू पुट इट आउट ओनली दोज पॉइंट्स विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, उनको मेंशन करेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आई होप आपको ये जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पे। इफ़ इन केस आप न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट्स ऑफ वीडियोज़ स्पेशली ऑन UPSC। सो हमारा टारगेट है कि 2021 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये स्टेप बाय स्टेप है, फॉर वो बिगनर हैं तो उनके लिए इफ़ इन केस यू आर यू हैव अ यू नो एवरीथिंग अबाउट UPSC, लाइक सिलेबस क्लियर है, हर एक टॉपिक को रिवीजन भी चल रहा है, तो हाँ, मेरी वीडियो तब भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी जिससे कि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।